हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। स्वागत है सबका दोबारा एक बार अग्नि 3.0 बैच फॉर 2024 एनडीए मैथमेटिक्स डे 33। आज एक मॉर्निंग में मैंने क्लास ली थी, उसके बाद मेरी ऑफलाइन क्लासेस, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं, एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था पहली क्लास में। क्लास रीस्केड्यूल्ड क्यों है? हाँ, 9:30 9:30 पे भी है। बाद में भी होगी बेटा, 9:30 बजे दोबारा क्लास है। 3 क्लासेज आज ना, छोटी छोटी, 1 घंटे की ना। एक्चुअली ना मेरी ऑफलाइन क्लास थी, जो पढ़ाते पढ़ाते ना 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे हो गई, और फिर जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा थोड़ा आगे करना पड़ा। ठीक है ना, दैट्स वाई। नहीं तो क्लास तो 5:30 ही, पहले मुझे 6 6:30 करनी पड़ी, फिर 7 बजे। ठीक है ना। तो अभी आपकी ना मेरे साथ दोबारा से क्लास है 9:30 बजे, 1 1 घंटे की। यार 3 क्लासेज मैंने रखी थी, तो मैंने आज पहले जो सुबह की क्लास थी उसमें कॉम्बिनेशन एनसीआर के बारे में बताया था, बस कुछ खास नहीं। और आज की क्लास के अंदर, अभी की क्लास के अंदर, मैं कॉम्बिनेशन की वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करने वाला हूँ, और रात की क्लास में हम कॉम्बिनेशन की थ्योरी को खत्म करेंगे। और आपको दूंगा मैं 60 क्वेश्चन, असाइनमेंट बन चुका है, बस अपलोड करना है। ठीक है ना, विद आंसर की मैंने बना दिया है, ताकि आपको आंसर की भी ढूंढने की बाद में जरूरत ना पड़े। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डीपीपी आपको 7 दी थी, जिसमें 25 क्वेश्चन थे, जिसकी आंसर की मैंने अभी तक नहीं दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए होंगे, है ना। क्या हुआ राधेश्याम, एनर्जी कहाँ होती, कितना चीखू भाई? मेरी एनर्जी कम नहीं होती, तुम अपनी एनर्जी की टेंशन लो। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है भाई, तुम कहोगे मैं पूरी रात पढ़ा दूंगा तुमको। इतनी एनर्जी है बेटा, समझ रहे हो? आर यू रेडी? हाउ द जोश? एनर्जी कम लग रही है? मेरी एनर्जी कभी कम नहीं होती। ऑफलाइन में भी बेटा पीएनसी नहीं, ऑफलाइन में बेटा मैंने सेट स्टार्ट किया है, और सेट कल खत्म हो जाएगा वहां पे। चलिए बताइए जल्दी से, एनर्जी है कि नहीं? हाई होनी चाहिए एनर्जी। जितने भी बच्चे यहाँ पे सिलेबस की टेंशन लेके बैठे हैं, वो मुझसे पर्सनली क्लास के बाद बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सिलेबस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात होती है मैथ्स सीखने की। ठीक है ना। हाँ, इतनी सिलेबस की टेंशन हो रही है तो बेटा, एक ना 1 1.5 महीने के लोग भी बड़े कोर्स ज्वाइन कराते हैं। ठीक है ना, पैसे भी ठीक ठाक ले लेते हैं, और 1 1.5 महीने में कोर्स खत्म करा के भगा देंगे आपको। अगर आपने जनवरी तक मैथ्स सीखनी है तभी इस कोर्स में बैठिए, नहीं तो आप मुझसे क्लास के बाद पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ओके। यहाँ पे कोर्स की बात नहीं करनी होती बेटा, मैथ्स सीखने की बात करनी होती है। अगर किसी को लग रहा है कि गलती हो गई है ज्वाइन करके, मुझसे क्लास के बाद बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम प्यार से बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोर्स करा दो। अबे कोर्स की जगह मैथ्स सीखो ना यार। 2 क्वेश्चन पूछूंगा ना पिछली क्लास के, तो वो नहीं आते होंगे तुम लोगों को। टेस्ट लेता हूं, तो टेस्ट का स्कोर किसी ने बताया नहीं मुझे अभी कितना आया है तुम लोगों ने। 1 2 बच्चों के बस मैसेज आए थे। टेस्ट लिया था मैंने एक ऑफलाइन, समझ रहे हो? तो ये कोर्स कोर्स की बातें मत करो तुम मेरे साथ ना। कोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कराना, इंपॉर्टेंट है तुम्हें मैथ्स सिखाना, ताकि इंडिया के पेपर तुम फोड़ पाओ। ठीक है, टेंशन मत लिया करो इतने कोर्स कोर्स की। जो कराए हैं 4 चैप्टर अब तक, उनका धागा खोला तुमने कि नहीं किया? उनके पी बाई क्यूज किए तुम लोगों की नहीं किए? मेरे असाइनमेंट सारे किए कि नहीं किए? मेरे कॉपी के क्वेश्चन किए कि नहीं किए? एक टेस्ट मैंने तुम्हारा लिया था, दूसरा टेस्ट तुम्हारा 1 अक्टूबर को है। 1 अक्टूबर के अंदर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, पीएनसी। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर को शाम को 4 बजे फिर टेस्ट है आपका, लेकिन वो होगा कब? ऑफलाइन मोड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी के पूरे 3:45 बजे। ठीक है ना, टेंशन मत लिया करो इतने कोर्स की। ठीक है, आज एक और क्लास है आपकी मेरे साथ, 9:30 है शायद, मैंने जो लिखी थी। सबसे पहले हम आज वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम ना कार्ड्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर जो मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं उसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक कार्ड वाले हैं, और एक कमेटी बनाने वाले क्वेश्चन है। कुछ लोगों से जब कमेटी बनाते हैं, है ना, मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स के बारे में थोड़े से बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में 26 रेड होते हैं, और 26 ब्लैक होते हैं। ठीक है जी। सूट्स होते हैं 4। कौन से? डायमंड,
हर्ट, स्पेड, क्लब। इस क्लास में तभी बैठना है जब पिछली क्लास देख पाओ। ये 13 होते हैं। इसको हिंदी में और हिंदी में क्या कहते हैं? ईट, पान, हुकुम, चिड़ी। ये हमारे रेड हैं और ये हमारे ब्लैक हैं। एसिस कितने होते हैं जिनको हम इक्के कहते हैं? एक 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 एक। जैक कितने होते हैं जिसको हम नेव भी कहते हैं? एक 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 एक। क्वीन कितनी होती हैं? एक 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 एक। और किंग कितने होते हैं? ये सारे चार चार ही होते हैं। ठीक है जी। 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग को मिला के 12 पत्ते होते हैं। 12 फेस कार्ड्स कहते हैं इनको। फेस कार्ड्स में हमेशा जैक, क्वीन, किंग ही होते हैं, कभी भी एसेस नहीं आते। तो सबसे पहले आप लोगों को इन 52 पत्तों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। इसके अलावा स्पोर्ट कार्ड्स भी होते हैं। हर सूट के अंदर 13 पत्ते होते हैं। हर सूट के अंदर 13 पत्ते होते हैं। उन 13 पत्तों में अगर हम एस, जैक, क्वीन, किंग छोड़ दें, इन 4 पत्तों को छोड़ दें, तो बचे क्या? दुक्की से लेके दस्ती तक। इन 9 कार्ड्स को हम स्पोर्ट कार्ड कहते हैं। तो मतलब हर सूट के अंदर जो 13 कार्ड है, उसमें से 9 कार्ड स्पोर्ट कार्ड डायमंड के होते हैं, 9 कार्ड स्पोर्ट कार्ड हर्ट के, 9 स्पोर्ट कार्ड स्पेड के, 9 स्पोर्ट कार्ड क्लब के। मतलब आपको जो छोड़ने हैं कार्ड, वो इक्का, गोला बेगी बादशाह, हिंदी में बोलो तो 1 नंबर, 11, 12, 13 नंबर। तो बाकी जो 9 कार्ड बच गए उनको बोलते हैं स्पोर्ट कार्ड्स। तो स्पोर्ट कार्ड पूरी ताश में टोटल 36 हो गए देखा जाए तो। देख, 4, 9 स्पेड के, 9 क्लब के, 9 हर्ट के, 9 डायमंड के, है ना? सेम सूट के होते हैं वो 9 कार्ड। ठीक है, दुक्की से दस्ती तक। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपने नोट कर लिया है। अब जो मुझे करवाना है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, जिससे आपको ना ये क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चनों को डील करते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर रखा है। हर बार मैं बच्चों को पीएनसी में इस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं, जिसके थ्रू बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है कि किस तरह से सोचना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है और ये आपको सिखा देगा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को यूं करना। देखिए क्वेश्चन है, 4 cards are drawn from well shuffled pack of 52 cards. In how many ways can it be done? Also find the number of ways if drawn cards are
तो ये 14 पार्ट करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा सबको कि आप नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आराम से नोट करिए। उसके बाद हम इसमें डिस्कशन करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। मैंने मेल कर दिया है। नोट कर लिया बेटा? तो क्वेश्चन कहता है कि 4 कार्ड निकाले हैं 52 पत्तों से, कितने तरीके से इस काम को किया जा सकता है। पहले तो क्वेश्चन यहीं तक देखना है। आपने 4 कार्ड निकाले हैं 52 कार्ड से, कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसका आंसर तो बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 52C4, है ना। सिंपल सी बात है, जितने कार्ड निकाले हैं वो नीचे और जितने में से निकाले हैं वो ऊपर। तो 52C4। तो 52C4 की बात करें तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 और नीचे आ गया 4 का फैक्टोरियल 24। वो सॉल्व करना तुम्हारा काम, मैंने सिखा रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन में जो लिखना है वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग? तो बच्चे ध्यान से समझ। 4 cards are drawn from the well shuffled pack of 52 cards. In how many ways can it be done? Answer will be 52C4. उसके बाद उसने 14 पार्ट बना दिए। Also find the number of ways if drawn cards are all red, all black, all aces, all face cards. तो पहला पार्ट है all red। तो सिंपल सी बात है, अब जो वो 4 कार्ड निकाल रहा है वो रेड में से आ रहे हैं। अब तुझे ये पता होना चाहिए जहां से कार्ड निकाल रहा है वो कितने हैं। उसने बोला है सारे के सारे रेड कार्ड होने चाहिए। अब रेड कार्ड कितने हैं? 4। तो आंसर रेड कार्ड कितने हैं? 26। और निकालने कितने हैं? 4। ये पूरे के पूरे 14 के 14 पार्ट में आपने 4 कार्ड ही निकालने हैं, है ना। तो पहला पार्ट है कि अगर आपके पास वो चारों के चारों रेड आ जाएं तो नंबर ऑफ वेज ऑब्वियस सी बात है 26C4 होंगे, क्योंकि रेड कार्ड हैं टोटल 26 और निकालने कितने हैं? 4। उसके बाद कह रहा है कि सारे के सारे ब्लैक हों, तब भी आंसर क्या होगा? 26C4। बहुत ही सिंपल है। पहले कुछ पार्ट्स मैंने बहुत सिंपल डाले हैं आपको क्लैरिटी देने के लिए कि जब कुछ चीजें निकाल रहे हैं और पता है कहां से आएंगी तो एनसीआर सीधा लगा दो। एन जहां से आ रही है और आर जितने आ रहे हैं, आ रहे हैं 4 और आ रहे हैं कहां से? 26 में से। फिर नेक्स्ट पार्ट कहता है ऑल एसिस। अब ऑल एसिस का मतलब है कि आपने 4 एसिस निकाले और एसिस है कितने? 4 ही है, मतलब उन चारों में से ही चारों को ही निकाल लिया। तो एक ही तरीका होगा। फिर बोला है उसने सारे के सारे फेस कार्ड बताओ कितने होंगे। कितने तरीके से आप चारों कार्ड जो निकाल रहे हो वो फेस कार्ड हो। तो 12C4, क्योंकि फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। कई बच्चों को लगता है कि फेस कार्ड 16 होते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, फेस कार्ड 12 होते हैं। 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। फिर वो कहता है यहां से असली पार्ट स्टार्ट होता है बेटा। जो 5वां नंबर है यहां से असली पार्ट स्टार्ट होता है। 2 रेड एंड 2 ब्लैक। देखिए अभी तक हम चारों कार्ड एक ही जगह से निकाल रहे थे, लेकिन अब उसने बोल दिया है वो जो 4 कार्ड अब निकाल रहे हैं उसमें 2 रेड हो 2 ब्लैक हो। इस प्रकार की वो भैकी भैकी बातें कर रहा है। ठीक है, 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो। अब देखिए कई बच्चों को ऐसा लगता है कि एंड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई लगा देंगे और आ जाएगा तो प्लस लगा देंगे। गलत नहीं लगता है, लेकिन ऐसे अगर सीखोगे तो वो अधूरा सीखोगे। आपको समझना क्या है कि हमारे इस चैप्टर के अंदर ना बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिससे पूरा का पूरा पीएनसी टिका हुआ है। पीएनसी पूरा टिका है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, जिसने कहा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है, क्या कहती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कुछ काम है 2 या 3 या 50, उनको करने के तरीके पता है आपको। जैसे मान लो मैं समझाने के लिए 2 काम ले लेता हूं, एक W1 वर्क है और एक W2 वर्क है। W1 वर्क को करने की m वेज है। कितने वेज हैं? m। और W2 वर्क को करने के कितने तरीके हैं? n वेज है। अगर मैं इन दोनों कामों को एक के बाद एक करूं, एक के बाद, तो नंबर वेज क्या हो जाएंगे? m इंटू n। याद रखिए एक के बाद एक करता हूं
तो नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं m इंटू n। ठीक है जी। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं मान लो मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर विकासपुरी, और जहां मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने जाता हूं उस जगह का नाम है जनकपुरी। और विकासपुरी से जनकपुरी पहुंचने के मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक तो छोटा रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है, और एक तीसरा और बड़ा रास्ता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको कहता हूं कि मैं विकासपुरी से जनकपुरी जाता हूं और वहां से बच्चों को पढ़ा के वापस आ जाता हूं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज वेज कितने तरीके से इस पूरे काम को किया जा सकता है। अब पढ़ाने को बीच में मत लाओ, सिर्फ आने और जाने की बात करो। तो आप ना कामों को बांट लो। एक काम है विकासपुरी से जनकपुरी जाना, दूसरा काम है जनकपुरी से विकासपुरी आना। तो पहले काम को करने के कितने तरीके होंगे सोचो। पहले काम को करने के 3 तरीके होंगे, या तो ए से जाऊंगा, या बी से जाऊंगा, या सी से जाऊंगा। तो मतलब पहला जो वर्क है मेरा विकासपुरी से जनकपुरी जाने का, उसके तरीके हो गए 3। अब दूसरा काम है वापिस आना, है ना। दूसरा काम है वापिस आना। जनकपुरी से विकासपुरी आने के कितने तरीके हैं, उसके भी 3 रास्ते हैं। तो बीच में इनटू लगाना है। 9 तरीके से इस काम को कर सकता हूं पूरा। कैसे? ए वाले रास्ते से आऊं, बी से चला जाऊं, ए वाले रास्ते से आऊं, सी रास्ते से चला जाऊं, ए वाले रास्ते से आऊं और ए से चला जाऊं वापस, या बी वाले रास्ते से आके ए से वापस आ जाऊं, बी वाले से जाके बी से वापस आ जाऊं, बी वाले से जाके सी से, सी ए सी बी सी सी। कामों को बांटना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कैसे स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि भाई कामों को बांटना है। अपने आप ही हो जाएगा वैसे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप पूरे तरीके से 1x पे वीडियोस देख रहे हो या फिर पूरा लाइव आके प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, और मेरे 125 क्वेश्चन का असाइनमेंट है पहला, दूसरा 75 क्वेश्चन का, वो कर लेते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी आप किसी को भी पढ़ा दोगे। ठीक है। आपको बस सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन अगर आ रहा है मन में पूछना है। आप इस बात को समझ गए हो। अब मान लो मैं रहता हूं दिल्ली में, मानना क्या मैं रहता ही दिल्ली में हूं, और ये है पुणे, और ये है केरला। अब दिल्ली से पुणे जाने के मान लो 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं, बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय बस। और पुणे से केरला जाने के 2 रास्ते हैं, बाय ट्रेन, बाय एयर। अब मैं जाना चाहता हूं दिल्ली से केरला, बताओ कितने तरीके होंगे। भाई एक बात तो क्लियर हो गई, दिल्ली से केरला जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। क्यों? आपको लग रहा है कोई डायरेक्ट रास्ता है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, डायरेक्ट रास्ता तो नजर नहीं आ रहा। तो इसमें कामों को बांटना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से केरला जाते हो तो यू विल हैव टू गेट डाउन एट पुणे फर्स्ट। पहले आपको पुणे उतरना पड़ेगा। मतलब पहला काम होगा दिल्ली से पुणे पहुंचना, जिसको करने के 3 रास्ते, 3 तरीके। दूसरा काम होगा पुणे से कुछ पकड़ना और केरला पहुंचना, 2 तरीके। तो 6 तरीके से आप दिल्ली से केरला पहुंच सकते हो। यहां से ट्रेन पकड़ी, आगे से ट्रेन पकड़ी, यहां से ट्रेन पकड़ी, बाद में एयर, एयर ट्रेन, एयर एयर, बस ट्रेन, बस एयर। कितने हो गए? 6 रास्ते। तो मतलब कामों को बांटा। बट कॉम्बिनेशन पढ़ते वक्त, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में बताया, मल्टीप्लाई कब आता है, लेकिन कॉम्बिनेशन समझते वक्त, कॉम्बिनेशन मतलब चीजों को सिलेक्ट करते वक्त, हम एक तरीका और होता है जिससे सीख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब आता है। जब आप चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो और एकदम क्लैरिटी है कि कहां से आ रही है, तो इनटू ठोकना है। आपने कुछ चीजें सिलेक्ट करी और क्लियर कट पता है आपको कहां से आ रही है, तो इनटू लगाना है। और हल्का सा भी डाउट है मन में कि पता तो है कहां से आ रही है, लेकिन उसमें केसेस है कि यहां से भी आ सकती है और वहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है। जब भी आपके मन में डाउट आए या फिर वर्ड यूज हो मन में, या यहां से आ सकती है, या फिर यहां से आ सकती है, या फिर वहां से आ सकती है, तो प्लस ठोकना होता है, केसेस बनाते हैं। मतलब देयर आर 2 थिंग्स, वन इज क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब चीजें कहां से आ रही है एकदम क्लियर है, और दूसरी चीज है डाउट, चीजें जहां से आ रही है उसमें डाउट है। तो क्लैरिटी के केस में इनटू लगाना होता है, और डाउट के केस में मेरे बच्चे प्लस लगाना होता है। अब जैसे मेरे सामने जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है कि 4 पत्ते निकाले हैं, कितने केसेस होंगे जब 2 रेड हों और 2 ब्लैक हों। तो बताओ, उसने बोल दिया यार कि 2 रेड हों
और 2 ब्लैक हो। क्लैरिटी है, हमें बता रहा है वो कि 2 रेड से आ रहे हैं और 2 ब्लैक से आ रहे हैं। क्लैरिटी दी है उसने कि नहीं दी है क्लैरिटी। तो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, 5वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 26C2 इंटू 26C2, क्योंकि 2 काम है। पहला काम है रेड खींचना और दूसरा काम है ब्लैक खींचना। उसने क्लियर कट बता दिया है कहां से आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है मन में। अभी डाउट वाले केस में भी आऊंगा, आपको क्लैरिटी आएगी प्लस कब आएगा। छठा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त 3 फेस कार्ड्स एंड 1 एज। पढ़ ध्यान से, 3 फेस कार्ड्स एंड 1 एज क्लियर कट बता रहा है, क्लियरिटी है कि चीजें कहां से आ रही हैं। 3 फेस कार्ड निकालने हैं, क्लियर बोल दिया फेस कार्ड से निकालो 3, और एक एस है, क्लियर कट बोल दिया एक एस से निकालो। इनटू है, 2 काम है। पहला काम है फेस कार्ड से 3 कार्ड निकालना, दूसरा काम है एसिस से 1 कार्ड निकालना। जब भी क्लैरिटी हो चीजें कहां से आ रही हैं, इनटू ही ठोकना है। 3 कार्ड आ रहे हैं फेस कार्ड से और 1 कार्ड आ रहा है एस से। बात समझ गए? 7वीं बात कह रहा है ऑल कार्ड्स आर ऑफ। बीच में हैंड रेज नहीं करना है, मैं आऊंगा उस वक्त पे भी आऊंगा, ठीक है ना। हैंड रेज का भी मूड में नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा, सबको लूंगा कॉल पे, सबका बदला लेगा सर, सबका। ऑल ऑफ डिफरेंट सूट्स, जरूरी थोड़े ना है हमेशा तुम्हें एंड ही दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसी थोड़ी ना होता है। क्या पता एंड ना लिखा हो, लेकिन कुछ उसने ऐसा लिखा हो जिससे क्लैरिटी मिल रही है। जैसे उसने लिखा ऑल ऑफ डिफरेंट सूट्स, चारों डिफरेंट सूट के हैं। क्लैरिटी है डाउट है? एकदम क्लियर है। चारों डिफरेंट सूट का क्या मतलब है? वो कह रहा है एक स्पेड से निकाल लो, एक क्लब से निकाल लो, एक हर्ट से निकाल लो, एक डायमंड से निकाल लो। क्लैरिटी तो है। कह रहा है ऑल डिफरेंट सूट्स, चारों डिफरेंट सूट्स के हैं, मतलब जो 4 आपने पत्ते निकाले हैं वो चारों डिफरेंट सूट के हैं। तो मतलब क्लैरिटी तो दे दी है उसने, एक स्पेड से, एक क्लब से, एक हर्ट से, डायमंड से। उसने ये नहीं लिखा 1 इज फ्रॉम स्पेड, 1 इज फ्रॉम क्लब, ऐसा नहीं लिखा। लैंग्वेज को चेंज किया, डिफरेंट है चारों सूट, चारों कार्ड। तो क्लैरिटी तो है। 4 केस बन गए, सॉरी 4 काम हो गए। पहले काम को करने के कितने तरीके हैं? स्पेड में से एक आना चाहता है 13C1, क्लब से एक आ जाएगा 13C1, हर्ट से एक आ जाएगा 13C1 और डायमंड से एक आ जाएगा 13C1। 13 सही, 13 13 13 13 13 13 सुरूर, 13 की पावर 4। फिर 8वां आता है ऑल ऑफ सेम कलर, कलर के, ठीक है ना, ऑल ऑफ सेम कलर। ओके, ठीक है ना, यही लिख दूंगा अब सारे, पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है सारे पार्ट कौन से मैं करवाता हूं। अब देखो वो कह रहा है कि जो 4 पत्ते निकाले हैं, कितने तरीके होंगे उन चारों को निकालने के, अगर वो चारों सेम कलर के आए हैं। अब उसने कलर नहीं बताया, ये तो बता दिया चारों सेम कलर के, लेकिन उसने ये थोड़ा ना बताया कि चारों रेड से आ रहे हैं या चारों ब्लैक से आ रहे हैं। अब केस बन गया, अब बन गया केस। मे बी ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ रेड इन कलर, आर रेड इन कलर और ब्लैक इन कलर। या फिर आ गया मन में, या तो चारों रेड आएंगे, या फिर, जब भी ये या फिर वर्ड मन में आ जाए तो प्लस ठोकने का है। पहला केस चारों हो सकते हैं रेड आ रहे हूं, दूसरा केस या फिर हो सकता है चारों ब्लैक आ जाए। उसको चाहिए चारों सेम कलर के, तो चारों सेम कलर में या तो चारों रेड होंगे तो ये इतने वेज होंगे, या चारों ब्लैक होंगे तो इतने वेज होंगे। नेक्स्ट है ऑल ऑफ सेम सूट, चारों सेम सूट के हों, ऑल ऑफ सेम सूट, चारों सेम सूट के हों,
यहां भी केस बन गया, यहां तो चारों के चारों स्पेड के होंगे, या फिर चारों के चारों क्लब के हों, या फिर चारों हो सकता है डायमंड हो, या चारों के चारों हर्ट हो। 4 इंटू 13C4, इसको क्या लिख सकते थे 2 इंटू 26। ठोको ठोको शाबाश। ठीक है, 9 के 9 पार्ट क्लियर है। 10वां पार्ट है, 10वां पार्ट है ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। कैसा क्वेश्चन दिया है, ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। अरे भाई 4 कार्ड डिफरेंट कलर के हो सकते हैं क्या, कलर तो 2 ही होते हैं। नॉट पॉसिबल। ये कार्ड मैं जानबूझ के डालता हूं आप लोगों का आईक्यू चेक करने के लिए। समझ रहे हो? यार 2 कार्ड का क्वेश्चन होता ना कि 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों डिफरेंट कलर के हो, तो भाई समझ आती बात, एक रेड से आ जाएगा, एक ब्लैक से आ जाएगा। चारों कार्ड डिफरेंट कलर के, अरे रेड और ब्लैक 2 ही तो कलर हैं, चारों कार्ड डिफरेंट कलर कैसे हो सकते हैं? इसलिए नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 आर एसेस। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 एसेस। एग्जैक्टली 2 एसेस, ना तो 2 एसेस से कम एसेस, ना 2 एसेस से ज्यादा एसेस, कहता है एग्जैक्टली 2 एसेस। क्लियरिटी है, डाउट है? क्लियरिटी है, क्योंकि उसने बोला एग्जैक्टली 2 एसेस होने चाहिए उन 4 में। इसका मतलब बाकी 2 के बारे में भी उसने बता दिया। एग्जैक्टली अगर 2 एसेस होने चाहिए तो बाकी 2 नॉन एसेस होंगे। एग्जैक्टली 2 एसेस का मतलब है एग्जैक्टली 2 एस होने चाहिए और बाकी 2 कार्ड नॉन एस होने चाहिए। बोलो हाँ या ना। भाई क्लैरिटी तो हो गई ना, उसने अगर 2 कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी तो एग्जैक्टली उसने बाकी दोनों कार्ड के भी इंफॉर्मेशन दे ही दी, कोई केस थोड़ी ना है। अब उसने बोला एग्जैक्टली 3 फेस कार्ड्स। भाई एग्जैक्टली 3 फेस कार्ड का मतलब है एग्जैक्टली 3 फेस कार्ड होंगे, ना तो 3 से कम होंगे या 3 से ज्यादा होंगे, तो 3 तो फेस कार्ड होंगे ही होंगे, बाकी एक कार्ड नॉन फेस होगा। 12 में से 3 आ जाएंगे और बाकी जो एक कार्ड होगा वो नॉन फेस होगा। अब नॉन फेस कितने होते हैं, 40। जैसे नॉन एस कितने थे, 48 थे। ए नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, 52 में से 12 हटा दो तो 40 में से आ जाएंगे बाकी एक जो बच जाएगा। 13वां क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 फेस कार्ड हो और एक एस हो। अब की बार वो कह रहा है एग्जैक्टली 2 आए फेस से और एक आए एस से, और बाकी जो एक बच गया वो इनके अलावा किसी से आ जाए, 36 से, है ना। 2 आए फेस से, एक आए एस से, और जो एक बच गया वो ना तो फेस से आए ना एस से, क्योंकि इससे जो आना था आ चुका है। तो 12 4 16, 52 में से 16 गए, 36 होंगे नॉन एस नॉन फेस को मिला के। 36 से बोलो जुबा केसरी और नॉट, बोलो जुबा केसरी। फिर आती है बात, क्या कहता है फिर वो, ऑल आर स्पोर्ट कार्ड्स ऑफ क्लब। क्लब के जितने भी स्पोर्ट कार्ड्स हैं उसमें से 4 आए। हर सूट के अंदर हर सूट के अंदर स्पोर्ट कार्ड्स होते हैं 9। उसने बोला क्लब के स्पोर्ट कार्ड्स में से चारों निकालो, तो 9 में से 4 निकालने के लिए कह रहा है। ठोको लाई किसी बात में, दबा के ठोको, चलो शाबाश। किस किस को क्लियर है, क्लियरिटी है? ओम प्रकाश बताओ, हुई जुबा केसरी की नहीं? हुई जुबा केसरी की नहीं? ओपी है, कॉपी है, हैव यू कॉपीड? मामला ओम प्रकाश सर, लास्ट वाला
लास्ट वाला कह रहा है कि चारों के चारों जो पत्ते आए हैं वो स्पोर्ट कार्ड्स ऑफ क्लब के हो। स्पोर्ट कार्ड्स होते हैं टोटल, हर सूट में जो 13 कार्ड होते हैं उसमें 9 स्पोर्ट कार्ड होते हैं। तो क्लब हो, स्पेड हो, हाइट, डायमंड हो, हार्ट हो, 9 स्पोर्ट कार्ड्स होंगे ना, दुक्की से लेके, ठीक है, क्लब के अंदर दुक्की से लेके 10वीं तक। उनमें वो कह रहा है चारों स्पोर्ट कार्ड आए क्लब, देखो ना लिखा है ऑल आर स्पोर्ट कार्ड्स क्लब, तो 9 में से आ जाएंगे 4। क्या ठोकना है सर दबा के। इधर देख बेटा, तो बहुत ही नोटी हो रहा है यार। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब ये वाली बात आपको क्लियर अगर हुई है तो एक्चुअल में आप लोगों को ये समझ आ गया कि कब मल्टीप्लाई लगाना है, कब प्लस लगाना है। नाउ यू आर वेरी रेडी फॉर द कमिटी वाले क्वेश्चन जिसमें कमिटी बनती है। तो आइए आपको रूबरू करा देता हूं कमिटी वाले क्वेश्चन में। देयर आर 7 men and 5 women. A committee of 5 persons to be formed. In how many ways can it be done? साथ साथ लिख लो बेटा। Also find the number of ways if selected persons in a committee are ये पेन बहुत ज्यादा आवाज करने लग गया है, इसकी ना टिप खराब हो गई एक्चुअली। लेके आता हूं इसकी टिप ना। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं भाई, कहीं से उठाता नहीं हूं मैं। एंड दे आर डिजाइंड इन सच अ वे कि अगर इसको कराता हूं मैं क्लास में तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कई बार बच्चे मुझे बोल देते हैं कि सर आपका कंटेंट ऑनलाइन ऑफलाइन में सेम है। सेम नहीं है, मैं क्वेश्चन को चेंज करता रहता हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे फिक्स है ना
जो मैं इतने सालों से कराता आ रहा हूं, जिससे मुझे पता है बच्चों को मैं अच्छा सिखा सकता हूँ। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। जितनी भी आपको मैं चीजें दिखवाता हूँ ये सब मेरे खुद के बनाए हुए नोट से, अपने हाथों से, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है बेटा, समझ रहे हो। तो इनको कॉपी को फॉलो किया करो जरूर, कॉपी में बहुत कुछ छुपा है। एक बार इसको नोट कर लेंगे, पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। नोट करना है बेटा, उसके बाद डिस्कस होगा, ठीक है, जल्दी से। हेलो, मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, ठीक है, जब भी, शाम को भी अपलोड करना है मुझे असाइनमेंट, थोड़ी देर में, रात में, जब भी, ठीक है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 मेन हैं, 5 वुमेन हैं। और आपको कमेटी बनानी है 5 लोगों की। कितने तरीके से बनेगी? 7 और 5 12, 12 से 5 आ गया। इतने तरीके होंगे कमेटी बनाने के, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस 5 लोग उठाने हैं। ओनली 5% टू बी सिलेक्टेड। इतनी सी अगर बात है तो मेरे दोस्त, अगर इतनी सी बात है तो मेरे दोस्त, आपको सीधा सीधा 12 में से 5 चुनने हैं, 12 से 5 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट है वो है ऑल मेन। कह रहा है कि सारे के सारे जो बंदे चुने वो सारे मेन से आए, तो 7C5, सीधी सीधी बात है, 5 मैन उठाने हैं, और मैन कितने हैं? 7 है। दूसरा है ऑल वुमेन, तो 5C5, एक ही तरीका होगा उस कमेटी को बनाने का, 5 लोगों की, ठीक है। फिर तीसरा है 2 मैन एंड 3 वुमेन, आई थिंक, क्या है? 2 मैन एंड 3 वुमेन, 2 मैन एंड 3 वुमेन। तो 2 मैन, 2 आ जाए मैन से, क्लियरिटी है कहां से आ रहे हैं, और 3 वुमेन से, क्लियरिटी है 5C3। 7C5 होता है 30, 21, 7C2 21, 20, 10, 210 हो गया। आप निकाल लेना, ये मैं वैसे लिख रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन सिंपलर है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं लिख रहा हूं। फिर कहता है ऑल ऑफ सेम जेंडर। अब वो कह रहा है 5 बंदे चुनो, लेकिन 5 सेम जेंडर के होने चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि 5 मेन होने चाहिए या वुमेन होने चाहिए। तो केस बन गया, मे बी सिलेक्टेड पर्सन आर मेल और फीमेल, मे बी सिलेक्टेड पर्सन आर मेल, तो 7C5, या फिर सारे के सारे। पांचवा केस, तो पांचवा केस कहता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को बाहर निकाल दिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को बाहर निकाल दिया है, समझ रहे हैं? वन पर्टिकुलर पर्सन हैज बीन एक्सक्लूडेड, मतलब इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? वन पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सॉरी, एक पर्सन को तो पहले से अंदर रखा हुआ है। इतना अच्छा है ना, या इतना अच्छी है ना, कि तू तो है ही मेरे जीवन में, बाकी 4 जो हो तू तो रहेगी, ठीक है ना। तो उसको छोड़ दो, वो तो हो गई सिलेक्ट। अब चुनने हैं 4 लोग, टोटल थे 12 लोग। इसमें से एक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो कोई भी है, हमें ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलर है, कोई एक ना। अब 11 में से एक को चुन चुके ऑलरेडी एक तरीके से, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, उसी को चुनना है। अब 4 और चुनने हैं, सॉरी मैं 3 बोल गया गलती से, 4 और चुनने हैं।
कितने में से? 11 में से। हुआ कुछ कुछ? हाँ, कैप्टन वी कैन से। जैसे 16 प्लेयर हैं, 17 प्लेयर हैं और 11 की टीम चुननी है, और मैं कहता हूं विराट कोहली तो रहेगा ही रहेगा। अपना कौन है? रोहित शर्मा ना भाई, रोहित शर्मा तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें 10 चुनने हैं ना, 17 में से 16 में से 10 चुनने हैं ना, क्योंकि रोहित शर्मा तो एक तरीके से सिलेक्ट हो गया। काम ये भी है इसको सिलेक्ट करना है। उसका कितना तरीका है? एक तरीका इनटू दूसरा काम है 16 में से 10 सिलेक्ट करना। फिर आती है बात कि दो बंदे ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल दिया। टू पर्टिकुलर पर्संस ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। दो पर्टिकुलर पर्संस ऐसे हैं जिनको बाहर निकाल दिया। मतलब तुम तो कमेटी का पार्ट हो ही नहीं सकती। तुमने जो मेरे साथ किया है इसलिए मैं तुम्हें कमेटी का पार्ट नहीं होने दूंगा। चली जाओ मेरी जिंदगी से दोनों की दोनों। ठीक है ना? तो भाई अब उनको बाहर निकाल दिया। टोटल 12 लोग थे, रह गए कितने? 10। अब इसमें से 5 चुनने हैं। 10C5 होता है 252। अगर 2 इंक्लूड होते तो 10C3 होता है। 2 इंटू नहीं, तब भी एक ही होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रांशु का। अगर 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड होते तब भी इंटू 1 ही होता, क्योंकि 2 वही तो 2 है जो लेने हैं। एक तरीके से तो लोगे, और कितने तरीके से लोगे? नहीं, 6 था, अब 7 पे आते हैं। एटलीस्ट 4 मैन, 5 लोगों में कम से कम 4 मैन हो। एटलीस्ट 4 मैन। 4 मैन का मतलब है 4 मैन होंगे तो एक वुमेन होगी, या फिर 5 मैन। या फिर आ गया तो प्लस ठोकना पड़ेगा कि नहीं ठोकना पड़ेगा? 4 मैन एक वुमेन, कम से कम 4 मैन है तो 4 हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। 4 मैन एक वुमेन या 5 मैन। तो 4 मैन मतलब 7C4 इंटू 5C1, या फिर 7C5। बोलो कुछ कुछ होता है? क्लैरिटी आ रही है? 8 पे आ जाओ। मैन इन मेजॉरिटी। मैन इन मेजॉरिटी। मैन मेजॉरिटी में, तो मैन मेजॉरिटी में है तो 3 मैन 2 वुमेन, या 4 मैन 1 वुमेन, या 5 मैन। ठीक है? 3 मैन 2 वुमेन, 4 मैन 1 वुमेन, या 5 वुमेन। ठीक है जी? तो 3 मैन का मतलब है 5C3 4C2, सॉरी 7C3 भाई, 7C3 5C2 प्लस, अच्छा मेजोरिटी का मतलब ज्यादा, मैन ज्यादा है, या फिर 7C4 5C1, या सारे के सारे ही मैन। ठीक बा? आप सोच रहे होगे सर एक बात बताओ, अगर एटलीस्ट 1 मैन होता तो कितने सारे केसेस बन जाते ना सर? फिर कैसे करते? एक पार्ट ऐड कर रहा हूं मैं। कौन सा पार्ट है ये? 8वां है ना? एक 9वां पार्ट अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, एटलीस्ट 1 मैन का। सर अगर एटलीस्ट 1 मैन होता तो बड़े सारे केसेस हो जाते हैं। 1 मैन 4 वुमेन, 2 मैन 3 वुमेन, 3 मैन 2 वुमेन, 4 मैन 1 वुमेन, या 5 मैन। 1 मैन इतने सारे केसेस बनाने से बढ़िया मैं आपको एक बात बताता हूं। जब हमारा मेन पार्ट है, जब हमने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, तो नंबर ऑफ वेज क्या थे? 12C5। ये था हमारा मास्टर फॉर्मूला, मतलब मास्टर आंसर, जिसमें 5 लोग हर जगह से जो जो पॉसिबिलिटी सबको कवर कर रहा होगा ये। मतलब 12C5 इज कवरिंग एवरी टाइप ऑफ केस। 5 मैन, 4 मैन 1 वुमेन, 3 मैन 2 वुमेन, 4 मैन 1 वुमेन,
5 4 3 2, 2 मैन 3 वुमेन, 1 मैन, 5 4 3 2 1, 4 वुमेन, एटलीस्ट 1 मैन, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, और एक होगा 5 मैन हो गया, और एक होगा 0 मैन 5 वुमेन। क्यों? 12C5 तो हर टाइप का केस को कवर कर रहा होगा ना। 12C5 डायरेक्ट निकालो या इन केसेस से निकालो, 6 केसेस से, आंसर बैलेंस रहेगा, सेम रहेगा। अब इसकी हेल्प कर सकते हैं, इससे हम ऐसे बड़े बड़े केसेस बनाने वाले क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको सीधे तरीके से करता तो 5 केस थे, लेकिन अब सोचिए हमें क्या चाहिए, वैसे यहां से लेके यहां तक का आंसर चाहिए ना। अब इस आंसर को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस वाले केस को माइनस कर देना चाहिए उधर ले जाके। 5 वुमेन 0 मैन मतलब 5 वुमेन, इसका मतलब यही है। तो अगर आपको लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप टोटल में से अनवांटेड माइनस किया करो। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि सीधे तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप टोटल में से अनवांटेड केसेस माइनस किया करो। क्लियर है? अब देखिए और 2 केस हैं बड़े प्यारे प्यारे, पहले मैं दिखा देता हूं। कह रहा है कि 3 मेन हैं, 2 वुमेन है, लेकिन उसमें भी कंडीशन डाली हुई है, 1 मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड एंड 1 वुमेन ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। कह रहा है कि 3 मैन 2 वुमेन चुनो। हमारे पास 7 मैन हैं, 5 वुमेन हैं। हमें वो कह रहा है कि 3 मैन चुनने हैं, 2 वुमेन चुननी है, लेकिन इन 3 मैन में 1 मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 1 मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड। मतलब जो 3 मैन चुनने हैं वो हमें 3 नहीं चुनने, हमें एक्चुअली 2 मैन चुनने हैं, और 1 वुमेन जो है ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। इन 2 वुमेन में से, इन 5 वुमेन में से एक को बाहर निकाला हुआ है। इसका मतलब हमारे पास वुमेन कितनी रहेगी यहाँ पे, 4, और चुननी कितनी है, 2। दोबारा बताना चाहता हूं, 7 मैन से 3 मैन चुनने हैं, लेकिन 1 मैन को ऑलरेडी चुना जा चुका है, मतलब यहां रह गए 6 मैन अब ना, उनमें से अब 2 चुनने हैं। तो 6C2 हो गया पहला काम, मैन वाला काम तो खत्म तीनों का। 6 में से 2 चुन लिए और एक ऑलरेडी चुना जा चुका है, तो मतलब 3 मैन का काम खत्म। अब 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है, लेकिन 1 वुमेन को बाहर निकाला हुआ है। तो वुमेन को बाहर निकाला हुआ है, तो वुमेन कितनी होगी, 4 रह गई, 4, तो 4C2। राइट? अब 10वां पार्ट पे आओ। 10वां पार्ट कहता है कि 3 मैन 2 वुमेन in which Mrs. X refuses to serve in a committee if Mr. Y is a member। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है मिसिस एक्स जो है ना, वो मिस्टर वाई से लड़ी हुई है, लड़ चुकी है। वो कहती है अगर मिस्टर वाई को मेंबर बनाया ना तो मैं आऊंगी भी नहीं कमेटी को सर्व करने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए आऊंगी भी नहीं। मेरा इतना जबरदस्त लड़ाई हो रखी है। तो भाई पहली बात तो ये है, केस बनेगा इसमें, क्योंकि सारा खेल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मिस्टर वाई इज अ मेंबर और नॉट। तो पहला केस है मिस्टर वाई इज अ मेंबर। तो अगर मिस्टर वाई को मेंबर बना दिया है कमेटी का, तो इसका मतलब अब आपको 3 मैन चुनना ही नहीं है, आपको तो बस 2 ही मैन चुनने हैं। और कितने में से 7 थे, अब 6 रह गए, क्योंकि एक चुना जा चुका है, तो 62 मैन का काम तो खत्म। इनटू में, लेकिन मिसेस एक्स जो है ना, उसको बता दिया उसके दोस्त ने, अरे सुन मिस्टर वाई को मेंबर बना दिया है, मिस्टर वाई को मेंबर बना दिया है, तू मत आइयो। तो इसने फोन को पटका और इसने कहा मैं तो ना आ रही, मैं ना आ रही। अब ये नहीं आ रही तो मतलब ये एक्सक्लूड हो गई। अब हमारे पास टोटल मैन वुमेन थी 5, रहेगी कितनी, 4, चुननी कितनी है, 2, 4C2। दूसरा केस, मिस्टर वाई इज नॉट अ मेंबर। मिस्टर वाई अगर मेंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मिस्टर वाई मेंबर नहीं है तो वो फिर वहां पे आएगा भी नहीं।
जब उसको बनाना ही नहीं है मेंबर तो वहां पे आके क्या करेगा? तो इसका मतलब मिस्टर वाई अब नहीं है, तो मतलब टोटल मैन 7 थे ना, अब 6 रह गए और चुनने कितने हैं? 3, तो 63। अब मिसिज एक्स वहां आ गई है, सिलेक्ट नहीं हुई वो, मिसिज एक्स पहुंच गई है, उसको पता है कि उसको तो आया ही नहीं, अब मैं आऊंगी, बस आऊंगी मैं, क्या पता सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। अब वुमेन 5 की 5 है, सिलेक्ट करनी है 2, दोनों केसेस को ऐड करेंगे, इससे आ रहा है 290, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जुबा केसरी। हाँ जी, बोलना पड़ेगा, पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इन्फिनिटी, जल्दी से बताएंगे। सर जी सम का फॉर्मूला एनसीआर एनसीआर प्लस वन प्लस है, उसमें माइनस का कोई फॉर्मूला है? नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं होता। भाई रिपीट करना है तो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है, बाकी 3 मैन एंड 2 वुमेन सिलेक्ट करने हैं, जिसमें एक मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सोच 3 मैन लेने हैं, 2 वुमेन लेने हैं और एक मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब एक मैन ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें 3 मैन क्यों लेने हैं? अब 2 लेने हैं ना, तो 6 में से 2 आ गए, और 2 वुमेन लेनी है, लेकिन एक वुमेन को बाहर निकाला हुआ है, तो वुमेन थी 5, एक को निकाल रखा है बाहर, एक्सक्लूड कर रखा है, तो बची 4, उनमें से 2 उठानी है, तो 4C2। इसमें भी वही कह रहा है कि 2 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन मिसिज एक्स कह रही है कि मैं मिस्टर वाई को अगर मेंबर बनाया तो मैं वहां नहीं आऊंगी। तो पहला केस बना दिया, क्योंकि मिसिज एक्स का आना और जाना मिस्टर वाई के ऊपर डिपेंड कर गया, तो पहला केस है कि मिस्टर वाई को मेंबर बनाया। अब मिस्टर वाई को अगर मेंबर बना दिया है तो इसका मतलब वो सिलेक्ट हो गया है, सीधी सीधी बात है। अब हमें 3 मैन सिलेक्ट नहीं करने, अब हमें सिर्फ सिलेक्ट करने हैं 2 मैन, और वो कहां से आएंगे? 6 से, क्योंकि एक मिस्टर वाई तो सिलेक्ट हो चुका है। अब वुमेन 2 सिलेक्ट करनी है, लेकिन वुमेन 5 थी, 4 रहेगी क्योंकि मिसेज एक्स नहीं आ रही, 4C2। पहला केस खत्म। दूसरा केस है मिस्टर वाई अगर मेंबर नहीं है। मिस्टर वाई अगर मेंबर नहीं है तो फिर आपको 3 मैन 6 में से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि मिस्टर वाई नहीं है, 6 में से 3 मैन चुन लिए। अब मिसेज एक्स आ रही है क्योंकि मिस्टर वाई मेंबर नहीं है, मिसेज एक्स आ रही है मतलब वुमेन 5 की 5 है, सिलेक्ट कितनी करनी है? 2, 5C2 ऐड करके 290, ठोको लाइक। ऑनर कार्ड्स होते हैं 16, समझ रहे हो? जैक क्वीन किंग, जो स्पोर्ट कार्ड्स को छोड़ दो, बाकी जो बचते हैं उनको ऑनर्स कहते हैं, ठीक है ना? ओके, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, बोलो। चला, शाबाश। बिल्कुल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। अब शाम की रात की क्लास के अंदर और थोड़ा निखार लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना? तो रात को मिलते हैं 9:30 बजे। इतने अच्छे से नोट करके, नोट्स बना के पढ़ के आना, ठीक है? मिलते हैं रात को 9:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, रात को करेंगे अच्छी अच्छी बातें और, ओके बाय। असाइनमेंट भी मिल जाएगा आज आपको।